देखिए क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल्स आज इसका लास्ट पार्ट है, उसके बाद ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएगा ना। कल से हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा। आज आखिरी क्वेश्चन है, सॉरी आखिरी क्वेश्चन नहीं है, आखिरी क्लास है। ये हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और बचेगा, फिर फिनिश। देखो इसमें भी हमें ए और बी के बीच तुल्य धारिता याद करनी है। ये हमारा ए पॉइंट हुआ और ये बी पॉइंट, यहाँ से आवेश प्रवाहित करेंगे। अब देखना क्या क्या होगा। सबसे पहले अपन मान देते हैं इसको C1 माने, ये C2 और ये हमारा C3। यहाँ से आवेश आया। अब देखो इसके पास दो मार्ग मिल गया जाने के लिए। एक किधर जाएगा, C2 में जाएगा, इधर से कहाँ आएगा, C1 में आएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो C1 में अगर पहुंचा तो C1 वाला डायरेक्ट निकल कर कहाँ आएगा, B में आएगा। इसके साथ और कोई जुड़ा हुआ है क्या, नहीं जुड़ा है। लेकिन C2 का चेक करो, C2 है, C2 सीधा घूमकर किस में आएगा, इस C3 में आएगा, C3 में आएगा। उसके बाद C3 वाला कहाँ निकलेगा, B में निकलेगा। और इधर से कौन आएगा, C1 वाला आएगा। तो दोनों एक जगह मिलेगा। इधर से कौन आएगा, C1 आएगा, और इधर से कौन कौन आएगा, C2 और C3 आएगा। समझ में आया। यहाँ पर इस दिशा से कौन आएगा, सिर्फ C1 आएगा, और इस दिशा से C2 आ रहा है, C2 के अलावा C3 भी आ रहा है। मतलब क्या पता चला, ये दोनों कौन से क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में। अब एक ऊपर है एक नीचे है करके समांतर में मत जोड़ देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट घूमकर C2 घूमकर किस में जा रहा है, आखिर C3 में ही आ रहा है। वो उसके लिए और कोई बटा क्या नहीं बटा है। जैसे यहाँ पर मान लो अपन एक और धारिता लगा देंगे, अब बटेगा कि नहीं, अब बढ़ जाएगा। हम इसको इन दोनों को समांतर श्रेणी में अब नहीं बोल सकते, क्योंकि एक और धारिता आ चुका है। समझ में आया। तो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, इसको कट करो। क्लियर हुआ ना। जितना आवेश C2 में जाएगा उतना ही घूमकर किस में आएगा, C3 में आएगा। मतलब ये अब कौन सा क्रम में दिखा, श्रेणी क्रम, चूंकि C2 और C3। अब फिर से कल के जैसे शॉर्ट्स में ही बताऊंगा ना, तो पूरा डिटेल खुद से लिख लोगे, और पुराना क्लास नहीं देखे हो तो पहले पुराने क्लास को दिख कर ही आओगे। C2 और C3 कौन से में है, श्रेणी क्रम। कौन से में बनेगा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला अपन जानते हैं, 1/CS बराबर 1/C2 प्लस 1/C3, क्योंकि C2 और C3 ले रहे हैं। अगर 1 और 2 रहता तो 1 और 2 लेते। समझ में आया। पुट करते हैं वैल्यू। 1/, हो गया हमारा CS सीरीज। 1/C2 का मान, C2 देखो कितना है, 6, C3 कितना है, 6, दोनों 6 है। ये हो जाएगा हमारा 2/6। हर समान है, एक समान है तो एक बार लिखिए, और ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ दिए, 1 और 1 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, कितना आया, 1/3। तो CS बराबर अपने को क्या मिलेगा, 3, क्योंकि ऊपर नीचे करोगे पलटेगा। 1/CS बराबर 1/3, तो CS बराबर 3। इधर ऊपर नीचे किए तो इधर भी ऊपर नीचे होगा। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद देखो ये आप अगर नया चित्र बनाना चाहो तो इस तरह से बनेगा। यहाँ पर हमारा कौन जुड़ा है, एक C1, यहाँ हमारा B पॉइंट। देखो इस जगह पर हमारा एक लगा था 6 का, और इस जगह पर 6 का, ये भी 6 ये भी 6, यहाँ पर 2, ये हमने क्या माना था, C1। देखो ध्यान से, ये वाला 6 और ये वाला 6, इन दोनों को हमने सॉल्व करके क्या लाया, 3। तो इन दोनों की जगह हम क्या रख सकते हैं, एक ही लाइन में सीधा 3 भर सकते हैं। ये लो आया, ये हमारा A पॉइंट। अब बताओ आवेश यहाँ से जाएगा, ये हमारा हो गया CS। यहाँ से आवेश जाएगा तो एक जाएगा अपना C1 में जाएगा, C1 के अलावा इधर किस में जाएगा, C3 में जाएगा। अब कौन सा क्रम बना, 2 भाग में बढ़ गया ना, C1 में जा रहा है और CS में जा रहा है। तो C1 और CS कौन सा हुआ, समांतर में है। किसमें, समांतर में। समांतर का फॉर्मूला डायरेक्ट रहता है, 3 और 2 जोड़ दो कितना आएगा, 5। समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ना, मस्त सवाल है, आने का चांस है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या तो नोट करो। देखो ये नया क्वेश्चन 18, ये घर है, इसको बनाना है। देखना ध्यान से, पहले
एक परिपथ को पकड़ना, दोनों परिपथ एक साथ सॉल्व करने की कोशिश मत करना, ठीक। जैसे ये ए पॉइंट हुआ, ए से हमने आवेश प्रवाहित किया, यहां पर आएगा, अब इस दिशा में जाएगा, साथ में नीचे वाले में भी जाएगा, तो एक तरफ का पहले सॉल्व करना, उसके बाद एक तरफ का करना। जैसे इस तरफ का पहले पूरा इतना वाला सॉल्व कर लो, उसके बाद इतना सॉल्व करना, या तो पहले इसको सॉल्व करो उसके बाद इसको सॉल्व करो। समझ में आया? दोनों को एक साथ मत पकड़ो, अलग अलग, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। समझ में आया? अब इसमें तो बहुत सारा लगा है, तो सबको पहले नाम दे देते हैं, आसान पड़ जाएगा। माइक्रोफैराड, सबको नाम दे देते हैं, आसान पड़ेगा। इसको मान देता हूँ C1, ये वाला C2, ये C3, ये C4, ये C5, ये C6, ये C7, 7 अपने पास जुड़ा हुआ है। करें, पहले इसका कर लेते हैं। देखो यहां से एक में बता रहा हूं ना, पूरा खुद से लिखोगे, ये वाला इस क्रम में है तो ये फॉर्मूला लगेगा करके, या माना इतना करके, मैं सिर्फ सॉल्व बस करके दिखा रहा हूं, ठीक। चलो यहां पर आएगा, देखो अब यहां पर आने के बाद इस जगह में आएगा, फिर से इसके पास दो मार्ग मिला, एक किस में जाएगा, C7 में जाएगा, और एक किस में आएगा, 2 में आएगा। इसको मैं पहले एक चित्र यहां पर बना देता हूं, ये तो आप लोग सवाल हुआ, यहां बना देता हूं सॉल्व करने के लिए। उल्टा कर दिया क्या? ये ठीक, इस पर बनाते, देखो ये वाला तो सवाल हुआ, इसमें देखो यहां से ए और ये बी आया, दो दिशा में बटा बताया, तो पहले एक को सॉल्व करना। लाइट गया रही, थोड़ा सा बिजली की दिक्कत हो गई। देखो ए से आवेश आएगा, यहां पर क्या क्या माने हो इसको, C1, ये वाला C2, ये C3, ये वाला C4, ये C5, ये C6, ये C7। अब भी बताया था एक परिपथ को पहले सॉल्व करो, नीचे वाला करो या तो इधर का करो, हम नीचे से करते हैं। चलो यहां पर देखो, इस जगह पर आएगा आवेश, यहां से फिर से इसके लिए दो मार्ग खुल गए, एक किस में जाएगा, C7 में जाएगा, एक किस में जाएगा, C6 में जाएगा। तो C6 और C7 कौन सा क्रम बन रहा है, समांतर क्रम। देखो यहां पर आवेश बढ़ चुका है ना, इस जगह पर तो आया बिना बंटे आ गया, फिर इसके बाद इसके लिए दो मार्ग है, C7 है और C6 है, दो प्रकार से जाएगा। तो समांतर क्रम में हम डायरेक्ट जोड़ते हैं क्या, 2 और 2 4, यहां लिख देता हूं C6 और C7 कौन सा क्रम बना, समांतर क्रम। समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो 2 और 2 4, तो इन दोनों को मैं मिटा देता हूं, ये मेरा क्या हो गया, दोनों को मिलाकर हमने क्या कर दिया, 4 बना दिया। समझ में आया? इसको अपन क्या मान देते हैं, C डैश कर देते हैं, ठीक। ये क्या है, C डैश। पहला समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो फिर से यहां से चलेगा, ये नया चित्र बनता है, जैसे नया चित्र बनाते चलते हैं ना, वही इसका नया चित्र है। यहां से आया ए से जाने के बाद यहां से तो दो मार्ग अभी कटा ही है, इसको छोड़ो, इधर का परिपथ अभी भूल जाओ, यहां से तार को काट दो। यहां पर है, एक किस में जाएगा, C5 में, और किस में जाएगा, C डैश में जाएगा। तो यहां पर बटा क्या, नहीं बटा। समझ में आया ना? तो C5 और C डैश कौन से क्रम में बनेगा, श्रेणी क्रम। देखो यहां से भले ही आवेश बटा है, आवेश यहां बटा है, लेकिन इसके साथ और कोई धारिता संधारित्र जुड़ा है क्या, नहीं, तो कहां से समांतर क्रम बनाएंगे, यहां से निकल कर आखिर घूमकर बी में ही जाएगा, यहां से भी बी में जाएगा, तो ये दोनों कौन सा क्रम बना, श्रेणी क्रम। तो C5 और C8 कौन से में है, श्रेणी में। कौन से में, श्रेणी में। तो फॉर्मूला है अपने पास, क्या करेंगे सॉल्व इसको, 1/8 प्लस इसको सॉल्व करके कितना लाए, 4, कितना है 4, 1/8 प्लस 1/4, एलसीएम आ जाएगा अपना 8, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, यानी कि 3/8,
3/8 का क्या बनेगा हमारा 8/3। क्यों? क्योंकि ये 1/CS का मान होगा ना, तो पलटेंगे 1/CS का CS करेंगे, तो 3/8 का 8/3। इसको भी सॉल्व कर दिए तो कितना आया 8/3। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको हम क्या नाम दे देंगे C डबल डैश। क्या नाम कर देंगे C डबल डैश। ये हो गया सॉल्व। क्या कर दिए इसको C डबल डैश। C डबल डैश कितना दिया है 8/3। समझ में आया कि नहीं आया? ये परिपथ अब हम काट सकते हैं यहां से, ये लो हो गया ना। देखो एक तरफ का पूरा सॉल्व। इस तरफ में आते हैं, यहां जाएगा, फिर उसके बाद ये बस है, इसके साथ और कोई जुड़ा है क्या? नहीं। इधर आए, धारा बटा आवेश, आवेश बटा एक C2 में जाएगा और एक C3 में जाएगा, यहां तक आएगा, फिर उसके बाद किस में आएगा इस C3 में आएगा। ठीक, अब थोड़ा सा देखो, यहां पर गया, उसके बाद ये घूमकर फिर से इसके पास दो रास्ते खुल गए। एक यहां पर आएगा, ये तो नीचे जाएगा पूरा B में, और एक किस में जाएगा इस वाले में जाएगा, जाएगा ना। तो देखो ये तीनों का तीनों कौन सा क्रम दिखा श्रेणी क्रम। देखो 4 पूरा का पूरा कहां जाएगा नीचे में जाएगा, आखिर B पर ही आ रहा है। और ये वाला सॉरी तीनों नहीं जुड़ेगा, तीनों नहीं जुड़ेगा, एक मिनट, क्योंकि यहां से और बटा हुआ है ना, यहां से प्रवाहित होगा, नीचे में आएगा, नीचे क्या है C2, और C2 जितना आवेश C2 में आएगा उतना ही आवेश घूमकर किस में जाएगा C4 में जाएगा। तो बताओ C2 और C4 ये दोनों कौन सा क्रम में है श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहां से इसके साथ और कोई तो बटा नहीं है, डायरेक्ट जुड़ा है। देख लो C2 में आ रहा है, C2 से होते हुए डायरेक्ट किस में जा रहा है C4 में, तो ये दोनों कौन सा क्रम में दिख रहा है श्रेणी क्रम। तो क्या सॉल्व करेंगे 1/6 प्लस 1/12, ये हो गया हमारा 1/CS। एलसीएम आ जाएगा हमारा 12, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, तो 3/12, यानी कि पलटोगे तो 12/3, पलटेंगे तब क्या होगा 12, क्योंकि 1/CS अपने को CS चाहिए, तो क्या होगा 12/3, 3 चौक 12। कितना आ गया इन दोनों को सॉल्व करके 4। कौन कौन सा ये C2 और C4 कौन से में है श्रेणी में। इसको सॉल्व किए तो कितना आया 4। इसका नाम क्या कर देते हैं C ट्रिपल डैश आया। इस पूरे को सॉल्व कर दिए लो, कितना आया इसका 12, कितना आया अरे सॉरी 4, ये कितना आया 4। इसका नाम क्या है C ट्रिपल डैश। समझ में आया कि नहीं आया क्लियर। अब ध्यान से देखो, इसको मिटा देता हूं मैं, यहां से फिर से गया। अब देखो इसके पास फिर से दो रास्ते हैं कि नहीं, एक किस में जाएगा C3 में जाएगा, एक किस में जाएगा C ट्रिपल डैश में जाएगा। ये वापस घूमकर इसी में थोड़ी ना आएगा, यहां से दो रास्ते खुल गए हैं ना, यहां से दो रास्ते खुले हैं इसके लिए, एक C3 है और एक C ट्रिपल डैश, एक C3 और एक C ट्रिपल डैश। दोनों कौन सा क्रम दिख रहा है समांतर क्रम, साफ है। यहां से इसका आवेश क्या हुआ है बढ़ गया है, तो आवेश बढ़ता है तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। C ट्रिपल डैश और C3 कौन सा क्रम समांतर क्रम। समांतर क्रम का फॉर्मूला पता है अपने को, डायरेक्ट जोड़ देंगे, 4 + 4 8, ये हो गया हमारा C4, 4 कर दिए। इसको भी अपन ने सॉल्व कर दिया, कितना आया कितना आया 8। समझ में आया। चलो ये समझ में आ गया ना, कितना आया 8। अब देखो ध्यान से, A से निकला C1 में गया, अब C1 में जाने के बाद किस में जाए, अच्छा C3 को हमने सॉल्व करके क्या लाया था C4 आया। अब यहां से और कहीं बटा है क्या, नहीं, C1 में जाएगा, C1 से डायरेक्ट किस में आएगा C4 में आएगा, कहीं पर और बटा नहीं बटा। तो बताओ C1 और C8 ये कौन सा क्रम में बनना चाहिए श्रेणी क्रम, यानी कि 1/1 प्लस 1/8, ये मेरा क्या है 1/CS।
समझ में आ गया? तो क्या बनेगा 8 एकम 8 और 1 9 बटे 2, 8 एकम 8 और 1 9, 9 बटे में 2। पलटोगे तो क्या होगा 2 बटे में 9, पलटेंगे तब क्या होगा 2। अरे 8 एकम 8, 1 एकम 1, 8 और 1 9 बटे में 8 एकम 8 होगा, 8 होगा, क्या होगा 8 बटे में 9। C1 कटा और C4 भी कटा, क्या आएगा 8 बटे 9। ठीक, देखो ये कितना निकला 8 बटे 9। समय ये क्या है हमारा फाइनल बन गया, तो CS कर दो, CS कितना बना 8 बटे 9। अब इसको और नहीं लिख रहा हूं ना यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, A से निकला, एक किस में जाएगा डायरेक्ट हमारा CS में, और एक किस में जाएगा C डबल डेश, इधर छोड़कर रखें। तो ये दोनों कौन सा क्रम दिख रहा है, समांतर क्रम। समांतर क्रम में अपन डायरेक्ट जोड़ते हैं, CP लास्ट पैरेलल, C डबल डेश प्लस CS, C डबल डेश का मान 8 बटे 3 प्लस 8 बटे 9, LCM कितना आएगा 9, 3 तिया 9 तो 8 तिया 24, कैसे हुआ 3 तिया 9, 3 आया, इस 3 का 8 में गुणा करो, 8 तिया 24, बीच में प्लस 9 एकम 9, 1 आया, उस 1 का 8 में गुणा करो, 8 एकम 24 और 8 नहीं जानते 32 होता है बटे में 9। इसको भी सॉल्व कर दिया और कितना आ गया 32। देखो ये हुआ हमारा 32 और यहां पर आ गया बी पॉइंट। पूरे को सॉल्व करके कितना आया 32 बटे 9। ओके, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाना, प्रैक्टिस करना, तब क्लियर होगा ना। एक बार में हो सकता है दिमाग में ना घुसे, वीडियो पीछे करके थोड़ा सा एक बार और देख लेना। चलो ये हो गया, लास्ट क्लास है। अब इसके बाद न्यूमेरिकल क्लास और नहीं आएगा, हो गया। कल से चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाएगा ना।